जिंदा लाश हॉरर सीरीज एपिसोड 9। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने देखा कि कैसे वो दानव दिव्या को छुप छुप कर देख रहा था। अब आगे उसके अंदर प्यार के जज्बात उमड़ रहे थे। दिव्या, आज तुम्हारे मामा जी का कोर्ट में केस है, मैं भी उनके साथ शहर जा रही हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं मामी जी, मुझे बहुत काम है, पढ़ाई करनी है, पोस्ट ऑफिस जाना है, कपड़े इस्त्री करने हैं, आप लोग जाइए। तुम घर पर अकेले रह लूँगी, डर तो नहीं लगेगा तुम्हें? नहीं मामा जी, डर क्यों लगेगा, वैसे भी आप लोग शाम तक वापस आ ही जाएंगे। ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, समय पर खा लेना, और हाँ, कोई भी हो दरवाज़ा मत खोलना। ठीक है मामी जी, आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए। उसे बीहड़ में रहते हुए कुछ दिन हो चुके थे। इधर उधर से खाना चुरा कर वो अपनी भूख को शांत करता था। दिव्या से उसे खासा लगाव हो गया था। उससे मिलने की लालसा काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन वो किसी सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। आज उसे वह मौका मिलने वाला था। मामा मामी शहर के लिए निकल पड़े। बाय दिव्या, अपना ख्याल रखना। कुछ समय बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस वक्त कौन होगा? दिव्या डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन है? किसी ने आवाज़ नहीं दी। मैंने पूछा कौन है? अरे बाबा, मैं हूँ, अब तो दरवाज़ा खोल दो। मैं कौन? मैं हूँ प्रखर। प्रखर का नाम सुनते ही दिव्या के चेहरे पे एक शर्मीली मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। ओह प्रखर, तुम यहाँ कैसे आए? बस तुमसे मिलने चला आया, इतने दिनों से तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। एकदम सही वक्त पर आए हो, घर में कोई नहीं है, आओ अंदर आओ। वो दैत्य भी दिव्या से मिलने के लिए बेताब था। मुझे लगा अब छुट्टियों के बाद ही तुमसे मिलना हो पाएगा। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए अब तुमसे मिलने चला आया, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं भी तुम्हें खत लिखना चाहती थी, लेकिन मामा मामी मुझे अकेले बाहर ही नहीं जाने देते। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हाँ, मैंने भी। तभी वह दानव दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर आ गया। उसे देखकर दोनों भी डर गए। प्रखर और दिव्या वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रखर को दबोच लेता है। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। मैं कहती हूँ छोड़ दो उसे, कोई बचाओ हमें। देखते ही देखते उसकी सांसें रुक जाती है। नहीं प्रखर, ये तुमने क्या किया? अब वो दिव्या की तरफ बढ़ रहा था। उसने दिव्या को कंधे पे उठा लिया। छोड़ दो मुझे, दिव्या चिल्लाने लगी। वो उसे लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। कोई बचाओ मुझे, छोड़ो। पूरे जंगल में उसकी चीखें गूंज रही थी, लेकिन उस दैत्य को उसकी चीख से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना रुके जंगल के अंदर तक चला जा रहा था। कुछ मिनटों तक चीखने चिल्लाने के बाद सदमे से दिव्या बेहोश हो चुकी थी। दिव्या अब भी बेहोश थी। उस दैत्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी शांत क्यों है, उसकी आंखें खुल क्यों नहीं रही है। वो दिव्या का हाथ टटोलने लगा। उसे उसका बदन काफ़ी गर्म लग रहा था, शायद उसे बुखार भी था, लेकिन दैत्य को यह बात समझ नहीं आई। दैत्य के यूं उसे टटोलने से दिव्या को हल्का सा होश आने लगा था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। सब कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। मामी जी, मामा जी। तभी उसे अपने सामने उस दैत्य का बड़ा और भयानक चेहरा दिखा। उसके हलक से एक दबी हुई चीख निकली। कौन हो तुम, और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? वो दिव्या के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या उससे डरकर दूर जाने लगती है। नहीं, दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। दैत्य समझ जाता है कि वो उससे डर रही थी। वो उससे दूर होकर बैठ जाता है। दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प, कोई है, बचाओ मुझे। पर उसकी चीखें और गूंज के अलावा उसे कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दी। इतने अंधेरे घने जंगल में इस दैत्य और उसके अलावा कोई नहीं था। क्या होगा दिव्या का, जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें।